निज मन मकुर सुधारो रघुवीर विमल जसा जो दायक बुद्धिहीन तन जान के सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दो हरहु कलेश जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर राम दुलय तुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निहार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर आए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिया भरत सम भाई सहस्त्र बदन तुम रोज गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जो कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो न परना लील्योताय मधुर बल जान प्रभु मुद्रिका मेले मुख माहि जलधि नांदि गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम
निरंतर हनुमत वीरा। संकट दे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पाए। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाए, जहाँ जन्म हरिभक्ति कहाए। और देवता चितना धरए, हनुमत से सर्व सुख करए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होय। जो ये बड़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पवन सुत हनुमान की, सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मोक कर, कंज पद कंजारुणे। श्री रामचंद्र कृपालु भज भवन भयहारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु
भजन भयहारुण नवकंजलोचन कंजमुख कर कंजपद कंजारुणे कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदर पटपीत मानहु ताड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदने शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण आजानुभोज सर चाप गर संग्राम जीत कर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजन मम हृदय कंज निवास कोरु कामादि खल दल गंजने मनुजाहि राचित मिलिहि सोवर सहज सुंदर सौरव करुणा निदान सुजान शीलु स्नेहु जानत रावरो गौरी असीम सोनिसिया सहित ही हर्षि अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले जाने गौरी आनो कोलसिया ही हर्षो न जाय कहीं मुंजुल मंगल मूल वाम अंगा पर कना लगे सियावर रामचंद्र की जय 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 पवन सुत हनुमान की जय पवन सुत हनुमान की जय सियावर रामचंद्र
रामचंद्र की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस विमल कथा करो चित चाय। आसन आए विराजिए श्री पवन पुत्र हनुमान। श्रीयावर रामचंद्र भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास पारायण के छठे दिन की श्री राम कथा में समस्त भक्तों एवं माताओं का हार्दिक स्वागत। प्रभु रामचंद्र जी की कथा हम सुनते क्यों है? बहुत सारे लोग संसार में ऐसे मिलते हैं, कहते जो बीत गया सो बीत गया। अब पुराने लोगों की चर्चा करके क्या लाभ? अभी जो समय चल रहा है उसकी बात करो। अब हो गई पुरानी चर्चा, बार बार सभाएं बिठा बिठा कर उनकी बात करने से क्या लाभ मिलेगा? जो हो गया सो हो गया। राम थे और कब हुए थे, अब उनका जमाना अलग था, ये जमाना अलग है। उन्होंने अपने जमाने में कुछ किया, अभी हमने अपने जमाने के अनुरूप कुछ करना चाहिए। हो गया सो हो गया। तो लोगों की ऐसी धारणा है कि पौराणिक कथाएं दंत कथाएं हैं और उनको कह के कोई लाभ नहीं है, सुन के कोई लाभ नहीं है, ऐसी उनकी धारणा है। किसने देखा था सब, इसलिए जो अभी फिलहाल चल रहा है उसी के सोचो। लोगों का ऐसा भाव है। जो भगवान में आस्था नहीं रखते उनका ऐसा भाव है। हम कहते हैं कि भगवान को नहीं देखा था, चलो मान लिया एक बार नहीं देखा था, लेकिन जिनके बारे में सुनने से जीवन में कुछ प्रेरणा प्राप्त होती हो तो सुनने में नुकसान ही क्या है? नुकसान क्या है? जो चरित्र को सुनने से आज के जीवन में जीवन जीने में कुछ लाभ मिलता हो, कुछ दिशा प्राप्त होती हो, तो सुनने में नुकसान ही क्या है? तो राम कथा सुनते तो हम इसलिए है कि भले ही ना राम कथा कई युग पहले हो गई हो, लेकिन आज भी संस्कार और शिक्षा तो जिंदा रहते हैं, वो युग के अनुरूप कोई बदल नहीं जाते। सत्य तो सत्य ही रहता है, चाहे किसी भी युग में क्यों ना हो। संस्कार और मर्यादा का पालन तो जीव को हर समय करना ही पड़ता है, चाहे फिर वो युग बदल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रामचंद्र जी की कथा हम इसलिए सुनते हैं क्योंकि आज के जीवन में हमको कैसे काम करना उसकी प्रेरणा मिलती है। भोग करने वाले को भोगी कहते हैं, रोग लगा हो उसको रोगी कहते हैं। किसी व्यक्ति को बोलो तो कामी पुरुष है, उसको अच्छा नहीं लगता, उसको बुरा लग जाता है। और घर से सुबह टिफिन लेके चलता है, पूछो कहाँ जा रहे हो तो कहते काम करने जा रहे हो। और काम करने वाला कौन होता है? कामी पुरुष होता है। काम करने जा रहा है, कामी हुआ, लेकिन कामी अपने आप को स्वीकार नहीं करता और वैसे कहता है काम से फुर्सत नहीं है। जिस व्यक्ति को काम से फुर्सत नहीं है उसको कहो कि कामी हो तो कहते बुरा लग गया, आज ऐसा कैसे बोल दिया। तो काम करने वाले कामी होते हैं लेकिन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और वैसे कहते हैं कि काम से फुर्सत नहीं है, फिर पूरे ही काम से चले जाते हैं, फिर काम करने लायक नहीं रह जाते। ये परिस्थिति संसार में आजकल हम सब लोगों की हो रही है बराबर। तो रामचंद्र जी की कथाएं सुनते हम इसीलिए है कि इसको सुनने से क्या काम करना उसकी समझ आती है।
कई लोग कहते भगवान ने काम करने के लिए मना थोड़ी ना किया है, भगवान तो कहते हैं काम करो, लेकिन भगवान गीता में जिसको काम कहते हैं वो तो काम का मतलब भगवान का यही है कि धर्म करो। काम मतलब कार्य करो, कार्य क्या करो? धर्म करो। धर्म को छोड़ दो तो कुछ मत करो। इसलिए भगवान तो धर्म करने के लिए कह रहे, अपना अपना जो रचा हुआ जो सुबह से शाम तक का काम वो करने के लिए नहीं प्रेरणा दे रहे, वो तो हम अपना जीवन निर्वाह अर्थ उपार्जन के लिए करते हैं। उसकी प्रेरणा भगवान गीता में नहीं देते। गीता में तो भगवान आत्मा की दृष्टिकोण की प्रेरणा देते हैं। तो व्यक्ति को जीवन में क्या काम करना उसकी समझ नहीं है, कैसी मर्यादा रखनी उसकी समझ नहीं है। रावण का पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ, मेघनाथ का युद्ध हो रहा है लक्ष्मण जी के साथ। घमासान युद्ध हुआ, कुछ दिन युद्ध चला, आखिर में लक्ष्मण जी ने उसको परास्त कर दिया, मार दिया। मेघनाथ वीर गति को प्राप्त हुआ। अब मेघनाथ की पत्नी रोने लग पड़ी, विधवा हो गई, पति मर गया। बड़ा प्रेम करती है सुलोचना अपने पति से। सुलोचना रो रही है, रावण के पास पहुंची। रावण को कहती है कि पिताश्री मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भी अपने पति के साथ में सती हो जाऊं। अब पति का शव पड़ा है रणभूमि में और मैं भी उनके साथ सती हो जाऊं, मुझे आज्ञा दे दीजिए। रावण न जाने क्या सोच रहा था। रावण ने कहा ठीक है जाओ। पास में खड़ा मंत्री कहता है महाराज जी क्या कर रहे हैं आप, आज्ञा दे रहे जाने की? कहीं वहां चली गई और उसको राम जी ने बंदी बना लिया और फिर अगर ऐसा बोला कि सुलोचना के सामने सीता को रिहा कर दो तो हम यहां से इसको रिहा करेंगे, तो फिर हमारा तो युद्ध का मतलब नहीं, सारी बाजी पलट जाएगी। ये महाराज आप क्या कर रही है? कहते जाने दो उसको। अरे वो पकड़ लेंगे उनको वहां पर। कहते नहीं पकड़ेंगे। अरे वो दुश्मन है, दुश्मन पे भरोसा नहीं कर सकते, वो तो दुश्मन है। रावण कहता है हमने जो दुश्मन पाल रखा है ना वो भी कोई साधारण नहीं है, हमारा दुश्मन भी राम है। भले सुलोचना वहां जाएगी और मेघनाथ के शरीर के साथ सती होगी या उसका शरीर यहां पर ले आएगी, लेकिन फिर भी रामचंद्र जी सुलोचना को कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि वो राम है। यही तो अंतर है राम और रावण में कि राम किसी भी परिस्थिति में मर्यादा का, धर्म का उल्लंघन नहीं करते हैं, चाहे उनको कितना भी कष्ट हुआ हो तो भी नहीं करते हैं। और रावण हर परिस्थिति में धर्म और मर्यादा का उल्लंघन कर देता है। यही तो राम और रावण के बीच का अंतर है। इसलिए राम के ऊपर मुझे भरोसा है, भले ही वो मेरा शत्रु क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मुझे राम के ऊपर भरोसा है कि राम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। रावण तक को भी राम के ऊपर विश्वास है, रावण भी बड़ा विश्वास करता है राम के ऊपर। दुश्मन तो है लेकिन पता है कि मेरा दुश्मन धर्ममय है। अभी ये कथा श्रवण करने से आज हमको प्रेरणा मिलती हो कि जीवन के किसी भी प्रसंग में हमको भी धर्म का पालन करना चाहिए। चाहे शत्रु के साथ भी अगर हम युद्ध कर रहे हो फिर भी हमने कुरीति अधर्म का उपयोग नहीं करना चाहिए। उनके घर की किसी स्त्री को इस प्रकार से आहत नहीं करना चाहिए। अगर ये प्रेरणा आज भी हमको मिलती है तो नुकसान क्या है राम कथा सुनने में? तो लोग कहते हैं कि राम कथा हो गई युगों पहले, आज उनकी चर्चा कर करके क्या करने का, अभी साइंस का युग है, साइंस की चर्चा करो। राम कथा की चर्चा युगों से होती जा रही है, लेकिन युगों से होने के बावजूद भी उसमें से सीखने का इतना है कि आज भी लोग सीखे ही जा रहे हैं, उसमें से सीखे ही जा रहे हैं। इतना सीखना है राम जी की कथाओं में से, कृष्ण की कथाओं में से। इसलिए भगवान की कथा सुन के व्यक्ति अपना जीवन परिवर्तन करता है और अपना जीवन धर्म में बनाता है, तभी जाके उसका ये जीवन सफल होता है। इसलिए जीवन को सफलता की ओर ले जाने के लिए भगवत कथा का श्रवण करना बहुत जरूरी है। जीवन को सफलता की ओर ले जाने से साइंस पढ़ने से नहीं होगा।
साइंस तो जीवन में अर्थ उपार्जन का माध्यम बन सकता है, वो जीवन जीने का माध्यम नहीं बन सकता, वो जीवन के मोक्ष का या उद्धार का माध्यम नहीं बन सकता। इसलिए जीव को अपने आप को धर्म में बनाने के लिए जिन्होंने धर्म धारण किया हो उनको सुनना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा। अब आज तो समाज में धर्म क्या है वो किसी को पता नहीं, तो जीवन धर्म में बनाए कैसे फिर। इसलिए जो धर्म के ठीक ठीक ज्ञाता है स्वयं भगवान और भगवान के भक्त, उनसे ही हम धर्म सीख सकते हैं। हम अपने घर से बनाए धर्म से अपना जीवन सफलता की ओर नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए राम कथा में हर प्रसंग में कुछ ना कुछ सीखने का है। भगवान शत्रु भी बनते हैं किसी राक्षस के, तब भी भगवान अपनी पूर्ण जो नीति है उसका पालन करते हैं, अनीति का उपयोग नहीं करते। यही तो राम जी की विशेषता है कि उन्होंने कभी भी जीवन में एक क्षण के लिए भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। यही राम जी की विशेषता है। इसलिए मनुष्य जीवन जीने के लिए सर्वसाधारण रूप में अगर समझ में आने वाला कोई चरित्र हो तो राम जी का चरित्र है। भक्तों के चरित्र तो थोड़े टेढ़े मेढ़े भी होते, समझ से बाहर चले जाते कभी कभी। अब अलग अलग भक्त का अलग अलग स्वभाव, चरित्र कभी समझ में आते कभी नहीं भी आते। लेकिन भगवान रामचंद्र जी का चरित्र तो इतना सीधा और सरल है कि उसको समझने के लिए आपको किसी विशेष युक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पष्ट रूप से वर्णित है। वहाँ कोई युक्ति नहीं लगाओगे तो भी समझ में आ जाएगा। यही विशेषता है राम जी के चरित्र की। कृष्ण जी का चरित्र भी बड़ा उत्तम है और उन्होंने भी कभी अधर्म नहीं किया, हमेशा धर्म किया है। लेकिन उनके धर्म करने की व्याख्या थोड़ी सी अलग है। वो धर्म करते, उस धर्म को समझने के लिए व्यक्ति को थोड़ा भक्ति में और उन्नत होना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण के द्वारा किए गए धर्म को साधारण व्यक्ति समझ के बाहर चला जाता है उसके। राम जी का धर्म साधारण व्यक्ति को समझ में आ जाता है, लेकिन कृष्ण का धर्म तो कृष्ण के भक्तों को समझ में आता है। हालांकि उन्होंने अधर्म कभी नहीं किया, लेकिन उनके द्वारा किए गए जो अटपटे कार्य है वो धर्म में कैसे है, क्योंकि कृष्ण भावात्मक पद्धति से भी देखते हैं। इसीलिए कृष्ण के द्वारा किए गए जो कार्य है ना, वो कार्य है तो बड़े धर्ममय, लेकिन किसी भक्त के माध्यम से समझा जाएगा तो समझ में आ जाएगा। लेकिन संसार के जन साधारण लोग इतने बुद्धिशाली नहीं है, तो उनके लिए रामचंद्र जी का चरित्र सीधा समझ में आ जाता है, उनको कोई विशेष आपत्ति नहीं होती समझने में। तो कल के प्रसंग में हमने देखा कि प्रभु रामचंद्र जी के प्रकट्य के कारण, कि प्रभु रामचंद्र जी प्रकट हो रहे, जय विजय का उद्धार करने के लिए प्रभु त्रेता में प्रकट होते हैं। और प्रभु किसी कल्प में जालंधर नाम के राक्षस जो रावण का रूप बनाकर प्रकट हुआ है, उसका उद्धार करने के लिए भी राम बन के प्रकट होते हैं। तो इस तरीके से भगवान रामचंद्र जी अनेक कल्पों में अनेक प्रकार से प्रकट होते हैं। मनु और शत्रुपा की प्रार्थना से भी प्रकट होते हैं। आज हम देखते हैं कि किसी कल्प वेद में रामचंद्र जी प्रकट होने का विशेष कारण। तो आज की कथा ये भी बड़ी रोचक कथा है कि जिसमें प्रभु रामचंद्र जी प्रकट होते हैं रावण का वध करने के लिए। लेकिन ये रावण कौन है, ये भी बड़ी सुंदर सी कथा है। तो छठे दिन का ये जो प्रसंग है, जिस छठे दिन की कथा में कैकेयी नाम का देश है जिसमें सत्यकेतु नाम का राजा राज्य कर रहा है।
और उस सत्यकेतु राजा के राज्य में चहुओर से बड़ा सुगम व्यवस्था की हुई है। और उस सत्यकेतु राजा के 2 पुत्र हैं, प्रताप भानु और अरिमर्दन नाम के 2 पुत्र हैं उनके। दोनों के दोनों बड़े प्रतापी बलशाली है और दोनों के बीच में बहुत ही गाढ़ स्नेह है, बड़ा प्रेम है, विशिष्ट प्रेम है। समय के रहते महाराज सत्यकेतु ने अपना राज्य अपने बड़े पुत्र को अर्पित कर दिया, यानी कि महाराज प्रताप भानु को अर्पित कर दिया। प्राय राजा के वहाँ ऐसे नियम होते हैं कि राजा का जो बड़ा पुत्र होता है उसको राज्य दिया जाता है, ये साधारण सा नियम है। लेकिन अगर बड़ा पुत्र योग्य ना हो तो फिर वो राज्य दूसरे पुत्र को भी दिया जा सकता है, और अगर उनमें से भी कोई योग्य ना हो तो फिर राजा चाहे उसको दे सकता है। क्योंकि राजा का एक ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अपना शासनकाल पूरा करने से पहले पहले वो समाज को एक ऐसा योग्य धर्मात्मा राजा देके जाए कि जो उसके जाने के बावजूद भी समाज में धर्म की स्थापना बरकरार रखे। इसलिए राजा का यह बहुत बड़ा कर्तव्य होता है कि वो किसी श्रेष्ठ राजा को नियुक्त करके जाए। इसलिए पहले राजा लोग संतान प्राप्ति करने के लिए बहुत परिश्रम करते थे, क्योंकि संतान प्राप्ति से ही उनका आगे राज्य और वंश चलता था। इसलिए सब लोग बड़ा प्रयत्न करते थे संतान प्राप्ति करने के लिए। तो स्वाभाविक रूप से महाराज प्रताप भानु को उन्होंने राज्य सौंप दिया, कई देश का। महाराज प्रताप भानु के बड़े बुद्धिमान और धर्मपरायण एक मंत्री है जिनका नाम है धर्मरुचि। धर्मरुचि नाम का मंत्री उनका शुक्राचार्य जी जैसा बुद्धिशाली है। शुक्राचार्य जी में बुद्धि तो बहुत थी, ऐसा कहते कि बृहस्पति से भी एक कदम ज्यादा बुद्धि मान लो तो उसमें हर्ज नहीं है, इतनी बुद्धि थी शुक्राचार्य में। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने अपनी संपूर्ण बुद्धि दैत्यों को पढ़ाने में लगा दी, राक्षसों को पढ़ाने में लगा दी। बुद्धिमान तो बहुत थे और शक्ति भी बड़ी प्रचुर थी। ऐसी शक्ति थी कि मरे हुए को जिंदा कर दे। अब ऐसा गुरु मिल जाए तो क्या चाहिए कि मरे हुए को जिंदा कर दे, ये तो बहुत बढ़िया बात है, सेना तो कभी घटेगी ही नहीं। फिर तो अपने शिष्यों को मरा हुआ जीवित करने के लिए शुक्राचार्य जी पेड़ पे उल्टा लटक के धुआं पिया था उन्होंने कई वर्षों तक। इतना तप किया था, तो तप का परिणाम स्वरूप में उनको संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी। जो कार्य करने में बृहस्पति जी सफल नहीं हुए, उस कार्य को शुक्राचार्य जी ने कर दिया था। इसलिए शक्ति तो बड़ी थी। इसलिए यहां पर धर्मरुचि जो धर्मात्मा है, लेकिन फिर भी उसकी उपमा किसके साथ जोड़ी है? शुक्राचार्य जी के साथ जोड़ी है, जो राक्षसों के गुरु है उनके साथ जोड़ी है। तो यहां तुलसीदास जी ने जो संकेत किए ना, एक के बाद एक संकेत बड़े महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जी ने जो उपमाएं दी है ना संपूर्ण रामचरितमानस में, ढूंढने से भी ऐसी श्रेष्ठ उपमाएं मिलना कहीं कठिन है। ऐसी उपमा बनाते हैं तुलसीदास जी। अभी धर्मकेतु नाम का ये जो मंत्री है वो बुद्धिमान भी है और बलवान भी है, और राजा उनकी सलाह लेके कई सारे कार्य करते हैं। जब राजा के पास राज्य आया तो उन्होंने क्या किया? धर्मरुचि की सलाह ली और उसकी सलाह से फिर उन्होंने ये तय कर दिया कि हम अपनी सीमाओं का विस्तार करेंगे। कई बार मन में आता है ऐसा लोगों के कि अपने अपने राज्य में शांति से रहो, दूसरे राज्य के ऊपर आक्रमण करने की क्या जरूरत है? तो पहले धर्मात्मा राजा कई बार आक्रमण धर्म की स्थापना करने के लिए भी करते थे। जब वो देखते कि दूसरे राज्यों में इतना ठीक धर्म नहीं चल रहा है
तो वो उनके ऊपर चढ़ाई करके उनको अपने अनुगत्य में लेके फिर उसके वहां धर्म की स्थापना करते थे। इसीलिए भी कभी युद्ध करना अनिवार्य हो जाता है। तो इस प्रकार से विचारधारणा करके महाराज प्रताप भानु ने अनेकों जगह पर युद्ध छेड़ दिया और उनका इतना भयंकर प्रताप था कि युद्ध करते करते उन्होंने सातों द्वीपों को विजय कर लिया और कई का जो राज्य था वो एक छत्र राज्य संपूर्ण संसार में उन्होंने फैला दिया। एक छत्र राज्य, कि एक छत्र राज्य का मतलब होता है उस राजा की जो ध्वजा है वही ध्वजा संपूर्ण भूमंडल पे घूमेगी, उसके अलावा दूसरा कोई ध्वज नहीं चलेगा। जो नियम कानून उनके वहां चलेंगे वही पूरे विश्व में चलेंगे। एक छत्र राज्य हो गया। अब इतनी बड़ी ख्याति उन्होंने प्राप्त कर ली, एक छत्र राज्य प्राप्त कर लिया। अभी ये सब देख के जो भूमि है वो बड़ी प्रसन्न हो गई महाराज प्रताप भानु से, क्योंकि प्रताप भानु भी धर्मपरायण थे। उन्होंने देखा कि एक अच्छा धर्मात्मा राजा सब जगह पर राज्य कर रहा है, तो भूमि ने भी राजा को कृपा के तौर पर बहुत सारे भेंट सौगात अर्पण कर दी, बहुत कुछ दिया भूमि ने भी। तो देखो देवता लोग भी कृपा करते हैं जब हम ठीक ठीक धर्म का पालन करें तब। यहां पर हम देखते हैं कि भूमि बिना प्रयत्न के भी पदार्थ अर्पण कर रही है, देख के कि यहां धर्मात्मा व्यक्ति है। तो इसीलिए जब हम तप करते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि तप करने से देवताओं को बल मिलता है। ऋषि मुनि तप करते थे तो देवताओं को उनका भाग मिलता था यज्ञ का, उससे देवता बड़े बलवान होते थे। और देवता बलवान होते हैं तो ठीक ठीक तरीके से व्यवस्था स्थापित करते हैं पृथ्वी पर। इसलिए ऋषि मुनि तप करते थे, चंद ऋषि मुनि तप करते और संसार लाभ लेता है। कई बार संसार के लोग क्या सोचते हैं, हम कमाई कर रहे, हम मेहनत कर रहे, इसलिए हम खाना पीना खा रहे, वो तो चलता है। लेकिन ये जो काम धंधा नहीं करने जाने वाले जो फक्कड़ लोग हैं ना, वो खाना पीना खा रहे, वो नहीं चलता। वो तो कुछ काम काज करते नहीं, वो तो निठल्ले बैठे रहते। तो वो नहीं चलता। अभी उनको ऐसा लगता है कि हम मेहनत कर रहे इसलिए सारी पृथ्वी हम ही चला रहे। लेकिन यहां पर हम शिक्षा प्राप्त करते हैं कि चंद ऋषि मुनि तपस्या कर रहे, यज्ञ कर रहे, और उनके यज्ञ करने से देवताओं को बल प्राप्त होता है। उसमें से निकलने वाला जो फल है ना, उसका भाग स्वरूप देवताओं को प्राप्त होता है, और देवता उससे बलशाली बनते हैं, और वो बलशाली देवता पृथ्वी पर कृपा बरसाते हैं, अच्छी बारिश कराते हैं, भूमि अच्छा अन्न प्रदान करती है। और यहाँ संसार में जो भगवान के विमुख कामी लोग हैं वो सोचते हैं कि हम लोग सुबह से शाम मेहनत कर रहे इसलिए सब कुछ हो रहा है। बारिश भगवान का आशीर्वाद है, देवता का आशीर्वाद है, और वो आशीर्वाद पुण्य करने से मिलता है, ना कि फैक्ट्री खोलने से मिलता है। बराबर। ये तो अहंकार है कि हम संसार में काम कर रहे हैं और सब बरस रहा है। आपके फैक्ट्री खोलने और बारिश होने में क्या लेना देना? बारिश इंद्र का काम है और इंद्र वो आशीर्वाद से बरसाता है। और आशीर्वाद कब देगा? जब आप कुछ योग्य होंगे, ठीक होंगे, तब देगा ना। इसलिए कहते पृथ्वी के ऊपर से अगर गिन गिन के भक्ति करने वालों लोग निकाल दिया जाए तो भगवान इतना लंबा समय तक राह नहीं देखेंगे। भगवान कहेंगे अभी प्रलय कर दो, अभी ले ले इसको, अभी इन लोगों को जिला के क्या करेंगे। इसलिए वो चंद थोड़े लोग यहाँ धर्म का काम कर रहे, भजन कर रहे ना, तो बाकी लोग भी सुख से जी रहे हैं यहाँ पर। उन लोगों को भी शांति से इस संसार में रहने का लाभ मिल रहा है। ये सत्य बात है कि पृथ्वी के ऊपर अगर सर्वप्रथम किसी का अधिकार है तो भगवान के आज्ञाकारी पुत्र ऐसे भक्त लोगों का ही सबसे पहला अधिकार है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से भगवान और देवता प्रसन्न रहते तब सब कुछ संभव होता है। अगर वो ही नहीं रहेंगे तो भगवान यहाँ हम लोगों को क्यों ये खैरात बांटने के लिए आएंगे?
क्या पड़ी है फिर उन लोगों को? इसलिए देवताओं की कृपा धर्म का पालन करने से होती है। यहां भूमि माता कृपा कर रही है, इसलिए क्योंकि इन्होंने धर्म का बड़ा पालन किया। उन्होंने जगह जगह अपने राज्य में कुआं, बावली, तालाब, पानी के इतने सुंदर व्यवस्था करके रखी है, धर्मशालाओं की सुंदर व्यवस्था करके रखी है, साधु संतों की यज्ञ करने की सुंदर व्यवस्था करके रखी हुई है। सब व्यक्ति को अपने अपने वर्ण और आश्रम की पद्धति के अनुरूप कार्य करने की व्यवस्था कर रखी है उन्होंने। मतलब चाहूं और बहुत शांति ही शांति है। अभी ये सब तो बहुत अच्छा है। एक दिन के प्रसंग में क्षत्रिय राजा शिकार भी खेलते हैं। शिकार खेलने से उनकी जो युद्ध कला है वो युद्ध कला और ज़्यादा शार्प हो जाती है, उनका लक्ष्य और ज़्यादा निकट हो जाता है भेदने के लिए। तो वो युद्ध कला के लिए शिकार खेलने के लिए जाते हैं। महाराज प्रताप बानु भी इसी प्रकार एक दिन शिकार खेलने के लिए गए। अपना घोड़ा लिया और चल पड़े शिकार खेलने। समय का थोड़ा ध्यान रहा नहीं और कुछ गहरे अंदर चले गए। धर्मात्मा राजा के हाथ से शिकार खेलते समय मरे हुए जो पशु होते हैं उन पशुओं को उत्तम शरीर प्राप्त होता है। इसीलिए ये लोग, ऐसे महाराजा लोग, ये बार बार यज्ञ का और दान पुण्य का कार्यक्रम किया करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ऐसे बड़े प्रायश्चित करने पड़ते हैं। युद्ध पूर्ण होने के बाद वो ऐसे प्रायश्चित करते हैं, क्योंकि युद्ध में कई बार दोषी के साथ निर्दोष भी चला जाता है, लेकिन वहाँ छान छान के तो मार नहीं सकते। अब जब युद्ध हो रहा है तब तो फिर व्यक्ति जो भी विरोध में खड़ा होगा सबको ही मारना पड़ता है। जिस प्रकार रामचंद्र जी ने रावण के साथ युद्ध किया, तो उस युद्ध में गुनाह तो सिर्फ रावण ने किया है, सीता माता का अपहरण करके, लेकिन मरे कितने सारे लोग। तो फिर वहां ऐसा देख देख के नहीं मारा जाता, फिर सामने पक्ष में जो आया उसको मारना ही पड़ता है, वहां रुका नहीं जाता। फिर यह मान लिया जाता है कि सामने पक्ष में विरोधी लोग अधर्मी हैं और उसका साथ देने वाले भी सब अधर्मी ही माने जाते हैं, चाहे उन्होंने वो गुनाह किया हो कि ना किया हो। इसलिए फिर उनको भी मारा जाता है। और धर्म की दिशा से लड़ने वाले लोग हैं वो भी मरते हैं, लेकिन वो मरते तो उनकी गति अलग होती है। अधर्म की दिशा वाले लोग मरते तो उनकी गति अलग होती है। युद्ध दो हो रहा है, एक ही जगह मर रहे हैं, लेकिन जैसा उद्देश्य है वैसी गति होती है। इसलिए राजा लोग एक कार्य तो आए दिन किया करते हैं, युद्ध करना, प्रायश्चित करना, यज्ञ करना, दान करना, शिकार खेलना वगैरह। तो महाराज प्रताप बानु यहाँ शिकार खेलने के लिए गए और शिकार खेलते खेलते काफ़ी गहरे वन में चले गए। उन्होंने एक से एक तीव्र गति से भागने वाले कई हिरणों का भी शिकार किया। हिरण बड़ी तेज गति से भागते हैं, उनका शिकार करने में बड़ी चपलता की जरूरत पड़ती है। अब हिरण का शिकार कर रहे थे, उतने में क्या हुआ कि उन्होंने एक सूअर को देखा जिसके जो दांत थे ना, ऐसा लगता था जैसे चंद्रमा धारण करके रखा उसने, इतने सुंदर दांत थे सूअर के, चमचमाते हुए। महाराज प्रताप बानु देख रहे कि इतने सुंदर दांत वाला ये सूअर, ऐसा लगता है कि मुंह में चंद्रमा लेके घूम रहा है, और बड़ा विशाल शरीर, साधारण शरीर नहीं, बड़ा विशाल शरीर। उन्होंने सोचा सूअर का शिकार करते हैं। सूअर भाग रहा है, महाराज उसके पीछे भागने लगे। सूअर घने से घने जंगलों में भाग रहा है, महाराज भी घने के घने जंगलों में भाग रहे आगे आगे। परिस्थिति ऐसी हो गई कि अपने राज्य से काफी दूर निकल गए। संध्या आ गई, अभी अंधेरा होने जा रहा है।
अभी सूअर ठीक ठीक दिखाई नहीं पड़ता है और काफी आगे तक निकल गए। ये सब भगवान के द्वारा रची गई एक लीलाएं है जो आगे समझ में आएगी कि भगवान किस प्रकार से ऐसे लीलाएं करते हैं। अभी उनको सूअर तो वहां मिला नहीं, सूअर ने राजा को उलझा दिया वहां पर, वो तो मिला नहीं। लेकिन संध्या के समय में राजा को उस जंगल में एक कुटिया मिल गई, जिस कुटिया में एक साधु वेशधारी कोई रहता है। दिखने में वो साधु है। राजा उनके पास गए, बड़ी प्यास लगी है राजा को। उन्होंने जाके विनती की, भाई मुझे तो बड़ी प्यास लगी, कुछ पानी पिलाओगे? उस साधु ने राजा को देख लिया और राजा को देख के पहचान गए, ये तो प्रताप भानु है। उसको पूछा, आप कहां से आ रहे हो और आपका नाम क्या है? तो प्रायः ये भी राजकीय शिक्षाएं होती है। तो महाराज ने बताया कि मेरा नाम, महाराज अपना नाम बदल दिए, कहते मेरा नाम धर्मरुचि है, मैं महाराज प्रताप भानु का मंत्री हूं और यहां जंगल में किसी विशेष कार्य के लिए आया हूं, अभी संध्या हो गई है। जबकि वो साधु जानता है कि महाराज प्रताप भानु है, लेकिन वो बता रहे मेरा नाम धर्मरुचि है, मैं मंत्री हूं महाराज प्रताप भानु का। बदल दिया अपना नाम। साधु कहता ठीक है, कोई बात नहीं, आओ बैठो। साधु इसलिए पहचान गया क्योंकि महाराज प्रताप भानु जिस समय महाराज प्रताप भानु विश्व विजय करने के लिए निकले थे ना, उस समय उन्होंने एक राजा को हराया था और ऐसी बुरी तरीके से हराया था कि वो वहाँ से रण छोड़ के भाग गया था। और नगर तो महाराज ने ले लिया था, प्रताप भानु महाराज ने, और राजा के पास अब नगर नहीं है, युद्ध में से भाग गया है। तो उसने क्या किया, उसने तप करने के उद्देश्य से वो जंगल में आ गया था और राह देख रहा था कि कभी तप करूं और कभी तप मेरा सफल हो तो एक दिन फिर से मैं शक्ति प्राप्त करके महाराज प्रताप भानु के प्रति युद्ध करूंगा। और वो प्रताप भानु आज नियति के खेल से उनकी कुटिया पर आके खड़े हो गए हैं और उसने आज साधु का वेश बनाया है, कपटी साधु का वेश बनाया है, लेकिन पहचान में नहीं आ रहा है। वो पहचान गया महाराज प्रताप भानु को, लेकिन महाराज उनको नहीं पहचान पा रहे। उन्होंने कहा आप कौन है यहाँ पर, और आप यहाँ पर इस वन में अकेले क्या कर रहे हैं? ये तो वन बड़ा निर्जन दिखाई पड़ रहा है, आप यहाँ अकेले कर क्या रहे? यहाँ तो रहना बड़ा कठिन है। लेकिन प्रायः साधु संत महात्मा लोग वन में रहते हैं, हाँ, और वन में इसलिए रहते हैं कि ताकि संसार से थोड़े दूर रहे तो रजोगुण तमोगुण का प्रभाव कम रहता है। वन स्वभाव में सतोगुणी होते हैं तो भक्ति करने में बड़ी सहायता मिलती है, मन एकाग्र रहता है। जो हमारी आंखों के सामने नहीं है तो फिर वो हमारे मन में भी नहीं आता है, तो अपने आप ही भक्ति करने का बड़ा लाभ मिलता है, तपस्या साधना करने में बड़ी मदद मिलती है। इसलिए उन्होंने क्या किया, वन में रहने आते हैं संत लोग। लेकिन ये जो वन में रहने आए इनका उद्देश्य कुछ डिफरेंट है। ये वन में रहने आए हैं, ये कोई भगवत प्राप्ति करने के लिए या सद्गुण अर्जित करने के लिए नहीं आए, ये तो बड़ा अपना बदला लेने के लिए आए वन में। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी जसी भगवत व्यता तैसी मिलई सहाय आपन आवे ताही पाही ताही ताहा ले जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो होनी है ना, होनहार को कोई टाल नहीं सकता। ये जो होनी है वो होकर रहती है, जहाँ जीव की परिस्थिति लिखी है वहाँ घटित होती ही होती है। अगर जीव की परिस्थिति लिखी है, जीव की अगर होनी लिखी है तो सामने जाके मृत्यु के मुख के पास पहुंचेगा, अगर लिखी होगी तो, क्योंकि होने को कोई टाल नहीं सकता। दो प्रकार की होनी होती है, एक वो होती है जो भगवान निर्धारित करते हैं
अपनी लीला के लिए कुछ रचना करते हैं जिसमें सिर्फ भगवान की योजना चलती है। और एक होनी ये होती है कि जिसमें व्यक्ति अपने भाग्य से प्राप्त करता है, कि होने को कोई टाल नहीं सकता, जो होना है वो होकर ही रहता है। तो एक व्यक्ति अपने भाग्य से प्राप्त करता है। तो इस प्रकार अभी जहां मरण लिखा है, कितना भी प्रयत्न क्यों ना कर ले, ये जो फाइनल डेस्टिनेशन है अगर भगवान ने निर्धारित कर दिया है तो होकर ही रहता है। जैसे एक छोटी सी कथा में हम पढ़ते हैं ना कि गरुड़ जी भगवान को मिल रहे, मिलने पहुंचे, पहले यमराज देख रहे, यमराज मिलने पहुंचे प्रभु को। यमराज प्रभु को मिलने पहुंचे तो प्रभु के बाहर एक चिड़िया देखी उन्होंने, उनके महल के बाहर अंदर प्रवेश करते समय छोटी सी चिड़िया वहां बैठी हुई देखी। तो यमराज ने बड़ा घूर घूर के देखते रहे उनको और बड़ी एकदम गुस्सेल नजर से आश्चर्य करके, ये यहां कुछ ही समय के बाद तो इसको मरना है और ये यहां कहां से, इसकी मृत्यु तो बहुत बहुत दूर लिखी है, वो भी कुछ ही समय के बाद, और वो यहां है। यमराज चले गए अंदर। यमराज जानते हैं कि कब क्या होने वाला है वो, लेकिन कैसे होने वाला है वो तो प्रभु करेंगे। उन्होंने सोचा ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो व्यक्ति द्वार तक पहुंच जाए तो ले लेना उसका, वो मेरा काम है, बाकी वो द्वार तक कैसे पहुंचेगा वो प्रभु का काम है, वो मेरा काम नहीं है। चले गए। पीछे गरुड़ जी आए। गरुड़ जी ने देखा कि भाई यमराज बड़ा घूर घूर के इस पक्षी को देख रहे थे, छोटी सी चिड़िया को देख रहे थे। गरुड़ जी सोचे कि यमराज जिसको घूर घूर के देख रहे, समझो उसकी तो मैयत आ गई है, क्योंकि यमराज की दृष्टि पड़ी तो मतलब कि तो बड़ा टेंशन वाला काम है। तो गरुड़ जी ने सोचा कि ना करे नारायण, ये यमराज आज इनका कुछ करके रहेंगे पक्का। गरुड़ जी सोचे मैं इस चिड़िया को यमराज से बड़ा दूर भेज देता हूँ, यमराज की नजर पड़ गई, अब तो इसका बुरा होकर ही रहेगा, यमराज की नजर से दूर भेज देता हूं। गरुड़ जी अपने पीठ के ऊपर चिड़िया को लेकर पृथ्वी के दूसरे छोर में निकल गए और ऐसे आइलैंड पे जाके एकांत में उसको रख दिया। अब कहते हैं यमराज कहां पहुंचेंगे, यहां पल भर में पहुंचा दिया वहां पर। जैसे ही वहां गरुड़ जी पहुंचा के चल पड़े, वहां एक जीव उसकी राह देख के बैठा था, जो चिड़िया उसने बप करके खा लिया उसको। गरुड़ जी आ गए। गरुड़ जी सोच रहे कि मैंने बचा लिया, और यमराज का जो विवरण मिला था कि इस समय ये जीव जाने वाले हैं, वो विवरण के अनुसार वो चिड़िया चली गई। यमराज सोच रहे चिड़िया यहाँ थी, उतना दूरी एकदम से कैसे पहुंच गई है। फिर मालूमात किया तो पता चला कि गरुड़ जी खुद ही उठा के ले गए उसको, गरुड़ जी बचाने ले गए, और वो अपने भाग्य के पास अपने आप ही नजदीक पहुंचती जा रही है। इसी प्रकार संसार में तुलसीदास जी कहते हैं जो होनी है वो होकर ही रहती है, चाहे कितने धक्के लगा लो, डेस्टिनेशन तो जीव का आता ही आता है। अगर हमको भविष्य पता चल भी जाए ना, लेकिन फिर भी हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। घटना यूं घट जाती है कि हमारी जानकारी के बाहर हो जाती है। हमको पता भी हो कि हम आज के दिन इस समय में इस जगह पर इस तरीके से शरीर छोड़ने वाले हैं, हम पता भी हो ना हमको, तो भी भगवान हमको इतना हेल्पलेस कर देते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते पता होने के बावजूद भी। इसलिए भविष्य पता हो कि ना पता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भविष्य और भूतकाल पता हो ना पता हो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वर्तमान अगर व्यक्ति ठीक ठीक तरीके से चलाए उससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। बराबर। भूतकाल जो हो गया है वो कर्म तो लिख चुके हैं जो भुगतने हैं, लेकिन वर्तमान जो होना बाकी है, जो फिलहाल कर रहे हैं, वो अगर ठीक करेंगे तो भविष्य अगर पता होगा कि नहीं पता होगा, लेकिन अगर वर्तमान ठीक करेंगे तो भगवत कृपा ऐसी होगी तो भगवान का भी भविष्य को
कृपावश बदल भी सकते हैं। भगवान के हाथ में कृपावश बदल भी सकते हैं अगर वर्तमान ठीक करे तो। और अगर वर्तमान ठीक नहीं हो और बस ऐसे ही चलते ही जा रहे हैं बिना कुछ रुकावट के सामान्य तरीके से, तो फिर जो लिखा वो होना ही होना है, उसमें कोई परिवर्तन हो नहीं सकता। तो इस तरीके से सब कार्य होते हैं जीवन में। तो राजा खुद ही वहां पर पहुंच गया है, क्योंकि ये राजा की होनी लिखी है। संसार को जीता है, लेकिन अपनी दुर्गति कराने के लिए अकेला वन में गया है, और जहां दुर्गति होनी है ठीक उस व्यक्ति के पास ही गया है। अब बताओ, अब क्या कर लेंगे हम? व्यक्ति स्वयं से कई बार गाड़ी में बैठता है, गाड़ी चलाता है, और खुद अपने ही हाथों से एक्सीडेंट करके मरता है। हाँ? क्योंकि खुद उसकी मृत्यु उसके हाथ ही लिखी होती है। तो इसलिए संसार का राज्य प्राप्त करने के बावजूद भी होनी तो होकर ही रहती है। राजा ने घोड़े को पास में बांध दिया, और वो जो वेशधारी जो संत थे उनकी कुटिया पर जाकर बैठ गए। वहां जाने के बाद राजा ने देखा कि ये तो संत थोड़े ठीक है, ये तो कोई कपटी जैसे मालूमात नहीं होते। वो कह रहे, आप यहां क्या कर रहे, आप कौन है? कहते, भाई मैं भिखारी हूं। संत मतलब भिखारी। यहां रह रहा हूं आराम से, प्रभु भजन करता हूं, तब त्याग तब करता हूं। राजा बड़ा प्रभावित हो गया। तो राजा बड़ा प्रभावित हो गया, लेकिन ये अपना वेश छुपा रहे। कहाँ नृप जे विज्ञान निदाना, तुम हसारी के गलित अभिमाना। सदा रही अपनो दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा कहता है कि आपके सदस्य जो विज्ञान के निदान जो व्यक्ति है ना, वो तो अभिमान रहित होते हैं, इसलिए वो तो बोलते ही ऐसा है कि मैं तो भिखारी हूँ। लेकिन आप भिखारी थोड़ी ना होते हैं, आप तो धनी होते हैं, लेकिन विनम्रतावश ऐसा बोलते हैं कि आप भिखारी हो, बराबर। और अपने स्वरूप को छिपाए रखते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहा जाएगा ना। कुवेश का मतलब होता है कि जो आप हो वैसा नहीं, लेकिन उसे विपरीत वेश और उससे निम्न प्रकार का वेश, कुवेश बनाकर अगर रहा जाएगा, तो कुवेश बनाकर रहने से कल्याण ही कल्याण होता है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति अपने वास्तविक वेश में, संत वेश में अगर रहता है, जो जितना महान संत थे वो उसके प्रकट रूप में रहता है, तो साधना भक्ति करने में बड़ी समस्या आती है। लेकिन वही अगर अपने कुवेश में रहता है, विपरीत वेश में रहता है, तो साधना भक्ति करने में समस्या कम आती है। इसलिए राजा कहता है, आप तो महान हो जो अपना वेश छुपा के रहते हो, कुवेश में रहते हो। तो यहाँ भक्ति की शिक्षा ये है कि जब हम भजन करते हैं तब व्यक्ति भजन को प्रकट बहुत करता है, लेकिन भक्ति मार्ग की शिक्षा एक ये है कि जो भजन को जितना छुपा कर करता है उतना सफल ज़्यादा होता है, और जो भजन को जितना प्रकट करके करता है, जो बखान करके करता है, वो भजन उतना ही उसका कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए हो सके तो व्यक्ति को अपना भक्ति, अपना भजन, अपना तप त्याग पुरुषार्थ छुपा के रखने चाहिए। छुपा के रखने का मतलब होता है कि उनके द्वारा अभिमान प्राप्त नहीं करना चाहिए, उसको कहते छुपा के रखना। तो प्राय सहज में ही अच्छे संत होते हैं, वो अपने आप को छुपा के रखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ऐसे भी होते हैं जो कपटी होते हैं, वो भी अपने आप को छुपा के रखते हैं। यहाँ बात हो रही है अच्छे संत की, राजा सोच रहा है कि अच्छा संत है, लेकिन है ये बड़ा कपटी, ये कपट में छुपा के रख रहा है अपने आप को। राजा सोच रहे कि भजन कर रहा है इसलिए छुपा के रख रहा है अपने आप को।
तो इस प्रसंग में तुलसीदास जी भी आके समझाते, तुलसी देख शुभेशु भूल ही मूड न चतुर नर, सुंदर के की पेखो वचन सुधा सम असह अहि। तुलसीदास जी कहते सुंदर वेश देखकर मूड नहीं, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाता है। बराबर। सुंदर मोर को देखने के बाद व्यक्ति कई बार धोखा खा जाता है, लेकिन ये नहीं पता कि ये जो मोर का जो आहार है ना, वो तो सांप होता है। इसी प्रकार कपटी वेश में कई बार चतुर व्यक्ति भी धोखा खा जाते हैं। तुलसीदास जी समझा रहे, ताते गुपुत रहो जग माही, हरित जी कीमपि प्रयोजन नाही, प्रभु जानत सब भी नहीं जानई, कहो कवन सिद्धि लो कर जाए। तो कहते कि इसमें इस जगत में छिपकर रहता है जो कपट तपस्वी, जो छिपकर रहता है। बराबर। कपट तपस्वी का मतलब यहां वो बताया है कि वास्तव में तपस्वी है, लेकिन बाहर से दिखाता है कि वो कुछ नहीं कर रहा है। मतलब सच्चा व्यक्ति है लेकिन बाहर से दिखा रहा है कि वो कुछ नहीं कर रहा है। वेश कपट का है लेकिन साधु सच्चा है। ऐसे व्यक्ति को श्री हरि के भजन के अलावा कोई प्रयोजन नहीं रहता। उनका एकमात्र प्रयोजन श्री हरि की भक्ति ही रहती है। प्रभु को बिना जनाए ही सब जान जाते हैं, फिर संसार उनको जाने के ना जाने उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर जीवन में हमको किसी को कुछ जनाना है तो किसको जनाना है? प्रभु को जनाना है। और प्रभु जब जान लेते हैं तो संसार में किसी और को जाना है कि ना जाना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी राजा पूछते कि महात्मा जी, अभी तो हम दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, सब कुछ माहौल ठीक है, मैंने अपने बारे में बताया, आप तो कुछ अपने बारे में बताइए, आप कौन है? अब महात्मा जी ने तीर छोड़ा, ऐसा तीर छोड़ा कि राजा से संभलते नहीं संभल रहा है। कहते महाराज मेरा नाम एक तनु है। एक तनु है? एक तनु मतलब कौन हुआ भाई? कहते महाराज जब ब्रह्मा जी के उत्पत्ति काल में मैंने जन्म लिया तभी मैं प्रकट हुआ था, और तब से मैंने आज तक दोबारा कोई दूसरा शरीर लिया ही नहीं है, यही शरीर मेरा चला आ रहा है, इसीलिए मेरा नाम पड़ गया एक तनु, मैंने दूसरा तन कभी बदला ही नहीं है। राजा सोच रहे हो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति काल से महात्मा जी जिंदा है यहाँ पर और तपस्या कर रहे, उसका तो भाव और ज्यादा बढ़ गया। सोचे इतने महान तपस्वी संत महात्मा है ये तो। राजा का विश्वास उनके चरणों में और दृढ़ बनता जा रहा है, और वो राजा को धीरे 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 अपने मोह जाल में कसता जा रहा है, और राजा खुद अपने आप ही फंसता जा रहा है। और कहता है कि राजा को समझा रहा है कि हे राजन, ये जो तपस्या है ना, हम यहां पर जो करते हैं ना, ये तपस्या ही सब कुछ संभव होता है। देखो राजन, ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करनी थी, क्या किया उन्होंने? तपस्या की। शिव जी हमेशा क्या करते हैं? तपस्या करते हैं, इसलिए शिव जी संहार करने के लिए सक्षम है। जब भी कोई देवता कोई वर प्राप्त करता है, क्या करना पड़ता है? तपस्या करनी पड़ती है। तो राजन तपस्या तो सर्वश्रेष्ठ कार्य है, इसलिए तपस्या तो सबको करनी चाहिए। राजा सोचता है कि ये तो तपस्या का ज्ञान दे रहे, ये तो मेरे गुरु समान है, मेरे को ज्ञान दे रहे। हाँ, इन्होंने तो बड़ा तप किया है, ब्रह्मा जी की जब से उम्र लगी है तब से तो तप किए जा रहे हैं यहाँ पर। और ऐसा कर करके उन्होंने राजा को और ज़्यादा धीरे धीरे करके अपने मोह जाल में फंसा लिया। फिर राजा सोचा ऐसे संतों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैंने मेरा नाम धर्मरुचि बताया था, ये जान के कि न जाने जंगल में कौन कौन व्यक्ति कब कब मिल जाए, इसलिए राजा अपने आप को छुपा के रखते हैं। राजा सोचे कि ऐसे संतों से अपने आप को छुपा के नहीं रखना चाहिए।
राजा कहता है महाराज मैंने थोड़ी गलती कर दी थी, लेकिन मेरा नाम वास्तव में धर्म रुचि नहीं है, मैं कोई मंत्री नहीं हूँ, मैं तो स्वयं एक राजा हूँ, चक्रवर्ती सम्राट हूँ, और मेरा नाम महाराज प्रताप भानु है। लेकिन क्या है कि राज्य के कुछ जो विधान होते हैं राजाओं के, उसके कारण हम लोग अपने आप को कभी कभी परिस्थितियों में छुपा भी लेते हैं। लेकिन अभी आपसे क्या छुपाना, आप तो है ही इतने महान व्यक्ति, इसलिए आपको छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो राजा कहता है कि महाराज अभी आप दया करो, कुछ कृपा करो, आप तो ब्रह्मा जी की उम्र से जी रहे हो, कुछ मेरे को भी आशीर्वाद दो, मेरा भी कुछ भला हो। कहते राजन मैं तुमको आशीर्वाद तो दे सकता हूं, ऐसा आशीर्वाद दे सकता हूं तुमको कि तुम्हारा ये जो राज्य है ना वो हमेशा अकंटक बना रहेगा। ऐसी लंबी उम्र दे सकता हूं तुमको कि युगों युगों तक तुम राज्य करते रहो। ऐसा बल दे सकता हो कि तुम्हारे सामने को टिक ना सके, क्योंकि मैंने तब किया है बहुत सारा। राजा कहता है महाराज दीजिए, फिर कृपा कीजिए, कुछ कीजिए। कहते मैं सब कुछ दे सकता हूं तुमको, लेकिन एक चीज है वो थोड़ी सी व्यवधान वाली है, दुविधा वाली। कहते क्या? कहते हैं मैं सब दे सकता हूं, सब चीजों से आपको अभय बना सकता हूं, सब कुछ आप जीत सकते हो, ऐसा आपको अजीत बना सकता हो, लेकिन आपको सर्वांग रूप में अगर विजेता बनना हो तो आपको ब्राह्मणों को जीतना पड़ेगा। आपको ब्राह्मणों को जीतना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मणों का जो श्राप है वो श्राप ही एक ऐसा होता है जो क्षत्रिय राजा को अपने पद से नीचे गिरा देता है। इसलिए ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयंकर होता है। इसलिए क्षत्रिय राजा कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन अगर तपस्वी ब्राह्मण के हाथ अगर चढ़ जाए ना तो फिर वहां उसका बल काम नहीं करता है। त्रेता युग में तो ब्राह्मण भी बड़े पहुंचे हुए होते थे, हाथ में जल लेके अगर अनुष्ठान करके अगर छोड़ देना उसी समय घटना घट जाए, ऐसे पहुंचे हुए हुआ करते थे। इसीलिए तो हम देखते कि जड़ भरत की कथा में जड़ भरत कहते मुझे इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता, लेकिन मैं डरता हूं तो ब्राह्मण के श्राप से डरता हूं, क्योंकि इंद्र का वज्र आएगा तो मैं उसके साथ लड़ सकता हूं, मेरे में शक्ति है, लेकिन ब्राह्मण के श्राप से नहीं लड़ सकता, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय से श्रेष्ठ होते हैं। वो सहज में बोलते कुछ नहीं है, उन्होंने तप बहुत एकत्रित किया होता है, लेकिन दिखाते कुछ नहीं है, बोलते कुछ नहीं है। और क्षत्रिय थोड़े अहंकारी होते हैं, इसलिए फंस जाते हैं। इसलिए मेरे को राजा कहता है मुझे भी ब्राह्मणों से तो भय लगता है। कहते राजन आप ब्राह्मणों को जीतने का, उनको खुश करने का कुछ प्रयोजन कीजिए, बाकी सब तो आप अपने आप ही जीते जाओगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजन कहता है ठीक है, क्या करूं मैं, उसके लिए मुझे कुछ उपचार बताइए, मैं क्या करूं। कहते महाराज आप एक काम करो, मैं आपके नगर में आऊं तो यह संभव हो सकता है, लेकिन मैं आपके नगर में आऊंगा नहीं, मैं इस वेश में आपके नगर में नहीं आ सकता, क्योंकि मैं कभी किसी नगर में गया ही नहीं। लेकिन आप धर्मात्मा राजा हो तो आपके लिए मैं कुछ कर सकता हूं। राजा कहता है नहीं नहीं प्लीज प्लीज कुछ करो ना, कुछ तो करो। कहता है मैं इस वेश में तो नहीं आ सकता, लेकिन मैं क्या करता हूं, आप नगर में जाओ और आपका जो मंत्री है ना, वो मंत्री को किसी कारणवश यहां जंगल में भेजो, मैं उसका रूप बनाकर आपके महल में आ सकता हूं, और फिर आपके वहां पर आके मैं जो भी कुछ पकाऊंगा, आपने 1,00,000 ब्राह्मणों को बुलाना, और मैं जो भी कुछ पकाऊंगा वो सब आपने अपने हाथों से ब्राह्मणों को परोसना। अगर यूं करेंगे आप तो ब्राह्मण आपको प्रचुर आशीर्वाद देंगे और आपसे खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। तो ब्राह्मणों से आप मुक्त हो जाओगे, ब्राह्मणों के श्राप से आप मुक्त हो जाओगे, ब्राह्मणों का भय आपको नहीं रहेगा, और उसके बाद तो आप संसार में वैसे विजयी हो ही हो। एक कपटी साधु क्या सोचता है, राजा को यहां अकेला मारना हो तो मार सकते हैं, लेकिन सिर्फ अकेला राजा मरेगा, सत्ता राज्य चलता रहेगा,
उसके भाई भी है, सब और भी लोग हैं, चलता रहेगा। मैंने राजा को नहीं मारना, मैंने संपूर्ण राज्य समेत नष्ट करना है इसका। इसलिए इसने बड़ी युक्ति चलाई है, बड़ी युक्ति चलाई है, और इस प्रकार से महाराज को उसने अपने मोह जाल में बांध दिया है। और मोह जाल में बांधने के बाद राजा अभी तैयार हो गया। उस रात्रि को राजा वहां पर विश्राम करने के लिए रुका हुआ है। उसी समय जब विश्राम कर रहा है तो जो सुअर रूप धारण किए हुए जो आया था वो काल केतु नाम का राक्षस था। ऐसे ही राजा के हाथों से नहीं बचा था वो काल केतु नाम का राक्षस सुअर का वेश धारण करके आया था, और उसी ने ही राजा को इतने गहरे वन के अंदर प्रवेश करा दिया था। और उसी काल केतु राक्षस ने राजा को उस संत की, उस वेशधारी संत की कुटिया तक पहुंचवाया था। क्यों? क्योंकि काल केतु का भी महाराज प्रताप बानो से पुराना बैर था। वो बैर इसीलिए था क्योंकि काल केतु के 100 पुत्र और 10 भाई थे। उन 100 पुत्र और 10 भाइयों को महाराज प्रताप बानो ने युद्ध में मार दिया था। उसका बदला लेने के लिए काल केतु ने सुअर का रूप बना के राजा को वन में फंसाया, और वन में फंसा के उसको गहरे वन में उलझा के ले गया उस कपट वेशधारी संत की कुटिया के पास। और संत ने वहां पर राजा को उलझा के रखा, और राजा फिर रात्रि को वहां पर शयन करने के लिए रुका। तो उस समय उन्होंने क्या किया कि काल केतु वहां पर आया, और काल केतु और वो कपट वेशधारी साधु दोनों के आपस में मिली भगत के कारण रातों रात उसने राजा को अपने महल में रानी के बगल में जाके सुला दिया। और उसका जो मंत्री था धर्मरुचि, उसको वहां से उठा लिया और उसको जंगल में किसी निर्जन स्थान पर राके कैद कर लिया। और कपट वेशधारी जो साधु था उसने धर्मकेतु का रूप बना के वो चला गया राजा के महल में। और राजा के महल में गया, राजा सुबह उठा। राजा ने सुबह उठ के जब देखा, राजा सोचा मैं महल में कहां से आ गया। राजा सोचता है तो संत का आशीर्वाद हुआ है, संत ने कहा था मैं कुछ व्यवस्था कर दूंगा आपके लिए सब। तो राजा पहुंच गया वहां पर। अभी उन्होंने कहा था कि मैं वेश बना के आऊंगा, अपने मूल रूप में तो आ नहीं सकता मैं। तो दूसरे दिन सुबह धर्म रुचि राजा को मिलने के लिए गए, और राजा को इस प्रकार से इशारा कर रहे, ऐसा संकेत कर रहे कि महाराज मैं वही साधु यहां पर आ गया हूं, आप ब्राह्मणों को न्योता भेज दो, आप ब्राह्मणों को बुलाओ। राजा ने ब्राह्मणों को 1 लाख ब्राह्मणों को आमंत्रित कर दिया। अब क्या हुआ, राजा ने अपने हाथों से परोसना है। राजा और उसका परिवार सब मिलकर परोसने लगने वाले हैं। यहां रसोई घर में वो पका रहे खाना। अब उसमें क्या पका रहे, उसमें मांस पका रहे हैं, ब्राह्मणों का मांस भी पका रहे उसमें, पशुओं का मांस पका रहे उसमें। और वो पका के तैयार करके राजा को बोला बांटो। अभी सारी पंगत में ब्राह्मणों को बिठा दिया है, और राजा को बोला बांटो अभी। राजा बड़ा खुशी खुशी बांट रहा है, कहते मैं ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त कर लूंगा। रानी भाई सबको लोगों को लगा दिया, पुत्र पुत्र सबको लगा दिया। एक धर्म रुचि वहां रह गए हैं जंगल में, बाकी सब लोग यहां इकट्ठे हो गए ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए। और ज्यों बांटने गए उसी समय काल केतु ने पीछे से गर्जना की, हे ब्राह्मणों इस भोजन को मत ग्रहण करना, राजा ने आपका धर्म भ्रष्ट करने के लिए ये मांस पकाया हुआ है, ये आपके खाने योग्य नहीं है। सारे ब्राह्मण एकदम गुस्से में थर थर करके खड़े हो गए। ऐसा मूर्ख राजा, इतना बड़ा घोर अपमान ब्राह्मणों का, मांस पकाया और ब्राह्मणों को दावत दे रहा है। सारे ब्राह्मण खड़े हो गए। राजा भी भय के मारे कांपने लगा। जाके रसोई घर में देखा तो वहां पर ना
कोई रसोई है, नहा रसोई बनाने वाला वो रूप बदल के आया हुआ साधु धर्म केतु है? कुछ भी नहीं है, सब खाली पड़ा हुआ है। काल केतु राक्षस ने सब वहां से अप्रकट करा लिया और चले गए वो सब। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई सुई भी चुभोने का काम नहीं किया। और ब्राह्मणों के हाथों राजा को पूर्ण रूप से संपूर्ण परिवार और राज्य के साथ ही मरवा दिया। 1 लाख ब्राह्मण क्रोधित होकर 1 लाख ब्राह्मण ने श्राप दिया, हे मूर्ख व्यक्ति, तू मांस खिला रहा है ब्राह्मणों को, तू तो राक्षस है, राक्षस मांस खाता है, तेरी ऐसी कुबुद्धि, तूने हम सब लोगों का इतना अपमान किया, जा तो घोर राक्षस बनेगा, तेरा भाई भी राक्षस बनेगा, तेरे सारे पुत्र सब राक्षस बनेगी, तेरा परिवार सारा राक्षस बनेगा, जा। महाराज प्रताप बानु बने रावण, और महाराज प्रताप बानु के जो छोटे भाई थे वो बने कुंभकर्ण। और जो वन में जो धर्मात्मा रूप में जो धर्म रुचि, जो एक अकेले वहां पर वन में बंधे हुए थे, जिनको ब्राह्मणों का श्राप नहीं लगा, वो बने विभीषण। और इस तरीके से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, इनको ये श्राप लगा है। और ये श्राप लगा, सारे के सारे ब्राह्मण वहां से रुष्ट होकर चले गए। और उनके चले जाने के बाद कुछ अंतराल तक सारा का सारा राज्य छिन्न भिन्न हो गया। महाराज प्रताप रुद्र और उनके परिवारजन एक एक करके मृतप्राय मर गए। और उसके बाद पुलस्त ऋषि के वहाँ पर उन्होंने जन्म लिया। रावण, कुंभकर्ण और सौतेले भाई विभीषण के रूप में उन्होंने जन्म लिया। विभीषण धर्मात्मा थे, धर्मरुचि धर्मात्मा थे, इसलिए विभीषण धर्मात्मा ही बने रहे। अभी यहाँ पर गोस्वामी जी ने प्रसंग लिखा है रामचरितमानस में कि रावण का जो प्रकट्य किसी कल्प में महाराज प्रताप रुद्र के माध्यम से भी होता है। प्रताप बानु, महाराज प्रताप बानु तो धर्मात्मा थे, अच्छे व्यक्ति थे, फिर राक्षस क्यों बने, रावण क्यों बने? तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि भगवान अपनी लीलाएं करने के लिए अपने भक्तों को सम्मिलित करते हैं। उन भक्तों में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ को भगवान अपने बैरी बनाकर सामने खड़ा करते हैं। उसमें वास्तव में कभी वो अच्छे होते भी हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि दुर्योधन जैसे भी बैरी होते हैं जो वास्तव में ठीक नहीं होते, लेकिन कुछ बैरी ऐसे भी होते हैं भगवान की लीलाओं में जो ठीक होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रावण का एक जन्म, रावण और कुंभकर्ण का एक जन्म किससे होता है? जय और विजय। अब जय और विजय भी तो महान लोग हैं, वो भी तो वैकुंठ के पार्षद है, तो वैकुंठ के पार्षद भी राक्षस बनते हैं। ये भगवान की योजना है, इसलिए बनते हैं। इसीलिए भगवान की योजना के तहत अगर कुछ कार्य हुआ है, उस कार्य में भगवान को अगर आवश्यकता पड़ जाए ना, तो भगवान अपना दुश्मन भी उनके किसी भक्त में से किसी को बिठाते हैं, क्योंकि लीला करनी है। अब लीला करने के लिए पात्र भी तो योग्य चाहिए। हाँ, अभी रावण बनना कोई आसान बात थोड़ी है। एक छत्र महाराज प्रताप बानु जैसा राज्य और 1 लाख ब्राह्मणों का श्राप मिले तो व्यक्ति जाके रावण बनता है। रावण ऐसे थोड़ी बन जाता है कोई। हाँ, जय विजय जैसा महान शक्तिशाली द्वारपाल जो वैकुंठ में रहता है, वो जब नीचे उतरता है तो वो रावण बनता है। तो रावण बनना भी कोई सहज बात नहीं है। भगवान की लीलाओं में कभी राक्षस बनना, और वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए, बराबर वो भी भगवान किसी महान व्यक्ति को ही लेते हैं, साधारण व्यक्ति को नहीं लेते। आज इस जगत में अगर हमको रामलीला करनी हो, स्टेज के ऊपर नाटक करना हो रामलीला का, और अगर उसमें किसी को रावण बनाना हो, तो पात्र कैसा ढूंढते हम? कैसा पात्र ढूंढते हैं? जो बड़ा समझदार हो, जो कार्य कुशल हो, क्योंकि रावण बनने का जो रोल करना है वो भी तो कोई बेवकूफ नहीं कर सकता, वो भी तो किसी बढ़िया व्यक्ति को कराना पड़ेगा। कोई बेवकूफ को बोलोगे रावण, तो रावण थोड़ी बन पाएगा वो। तो नाटक में रावण बनाने के लिए भी योग्यता लगती है।
तो जब रियल लाइफ में भगवान रामचंद्र जी को युद्ध करना है, वो रावण बनाने के लिए क्या रावण में योग्यता नहीं लगेगी? उसमें भी रावण को योग्यता लगेगी ना। इसलिए भगवान कभी कभी ऐसे योग्य व्यक्तियों को रावण बनाते हैं, जैसे अपने पार्षद जय विजय को, या ऐसे धर्मात्मा राजा महाराज प्रताप बानो को रावण बनाते हैं। जब वो रावण बनते हैं तो रावण रूपी जो व्यक्ति है, जो आत्मा है, वास्तव में उससे द्वेष नहीं किया जाता, क्योंकि वो तो जय विजय भी होते हैं, वो तो पार्षद कोटि के व्यक्ति है, द्वेष उनसे नहीं होता है। लेकिन उनकी जो नीति होती है ना, उस नीति से द्वेष होता है। अभी भगवान कहेंगे किसी भक्तों को कि मेरे को संसार में किसी को धर्म सिखाना है। अब किसी को धर्म सिखाने के लिए पहले अधर्म फैलाना पड़ेगा। अधर्म फैलाओगे तब तो किसी को धर्म सिखाओगे। अब अधर्म फैलाने के लिए भी अब हमारे जैसे छोटे छोटे चुरमुट लोग कितना अधर्म फैलाएंगे। अब भगवान को प्रकट होने के लिए अधर्म भी तो भगवान के लेवल का फैलाना पड़ेगा ना, उनके मुकाबले का फैलाना पड़ेगा। तो भगवान इस संसार में ऐसा धुरंधर व्यक्ति भेजते हैं कि वो इतना अधर्म फैलाए कि पृथ्वी कांप उठे, इतना अधर्म फैलाए। वो अगर अपना दाहिना पैर रखे तो पृथ्वी दाहिनी बाजू झुक जाए, अपना बायां पैर रखे तो पृथ्वी बाईं बाजू झुक जाए। ऐसा अधर्म फैलाने वाला व्यक्ति चाहिए, जो कहीं पर खड़ा हो जाए किसी द्वार पर तो संपूर्ण राज्य खाली हो जाए। रावण अपनी सेना सजा के सिर्फ संकल्प करता था ना कि मुझे स्वर्ग की ओर प्रस्थान करना है युद्ध करने के लिए, और गुप्तचर अगर स्वर्ग में लोगों को जाके सूचना भेजते थे ना इंद्र को कि रावण यहां पर युद्ध करने के लिए आ रहा है, अभी पहुंचा नहीं युद्ध करने, युद्ध तो हुआ ही नहीं, पहुंचा ही नहीं, लेकिन सिर्फ अगर सूचना मिलती थी ना, रावण के वहां पहुंचने से पहले देवता सारा स्वर्ग खाली करके भाग जाते थे, पहले भाग जाते थे। ऐसा खौफ था रावण का। फिर रावण बकायदा स्वर्ग में बैठ के घसीट घसीट के लोगों को पकड़ के लाता था, जो भाग जाते थे छुप जाते थे ना, घसीट घसीट के पकड़ के लाता था, और उन सबको काम धंधे पे नौकरी पे लगाता था। तूने मेरा कपड़ा धोना, तूने मेरे घर में साफ सफाई करनी, तूने मेरे घर में झाड़ू पोछा मारना, हाँ, तूने मेरे घर में पहरेदारी करनी, हाँ, ऐसा काम कराता था। इतनी शक्ति होती है, जब देवता भी कांप उठते हैं, पृथ्वी भी जब कांप उठती है, जब सब जगह त्राहिमाम मचता है, तब जाके सब लोग प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करते तब भगवान आशीर्वाद देते, ठीक है मैं प्रकट हो जाऊंगा, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए रावण सरीखा अधर्म फैलाना वो संसार के साधारण व्यक्ति का काम नहीं होता है। हमने रावण बनना नहीं है, रावण की नीति ठीक नीति नहीं है, लेकिन जो रावण बने हुए जो आत्मा है ना, उनसे द्वेष नहीं करना, क्योंकि वो तो रावण का शरीर छोड़ देने के बाद उनको तो 3 जन्म का ये जो दंड मिला है, उस 3 जन्म का दंड भुगतने के बाद वो तो सीधे वैकुंठ को चले जाएंगे। उसके लिए उनको भजन नहीं करना पड़ेगा, वो तो सीधे वैकुंठ को जाकर वहां पर वास करेंगे, लीला खत्म हो जाएगी। किसी सज्जन महापुरुष को नाटक में रावण बना दो, लीला खत्म होने के बाद जब नीचे उतरेगा स्टेज से, वो तो फिर सज्जन बन जाएगा। लेकिन फिर भी उसको अगर पत्थर मारते रहोगे, ये दुष्ट रावण बना था, ये रावण है, ये रावण है करके पत्थर मारते रहोगे, अब तो वो सज्जन पुरुष बन गया नीचे उतर के भाई, अब रावण नहीं रहा, वो तो स्टेज पे रावण था। इसीलिए राक्षसों की नीति नहीं अपनानी चाहिए। कभी कभी भगवान लीला में अपने किसी निजी व्यक्ति को भी राक्षस बना लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए राक्षसों की नीति अपनानी नहीं चाहिए, राक्षसों की नीति गलत होती है। नीति हमेशा रामचंद्र जी की अपनानी चाहिए, रामचंद्र जो कहते और करते हैं वो अपनाना चाहिए। तो इस प्रकार से महाराज प्रताप बानो को श्राप मिला, अभी वो रावण के शरीर में आए हैं। रावण का जब जन्म हुआ है, जन्म भी रावण का बड़ा विचित्रता सा है। रावण कुंभकर्ण का, उन्होंने जब जन्म लिया पुलस्त्य ऋषि के वहाँ पर, तब ब्रह्मा जी भी बड़े परेशान हो गए। ब्रह्मा जी कहते ऐसे लोगों ने जन्म लिया है, करी बिनती पद गदिया
गही दश शीशा, बोले वचन सुनो जगदीशा, हम काहू के मरहि न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। भयंकर तपस्या की और भोलेनाथ और ब्रह्मा जी दोनों को प्रसन्न किया उन्होंने, और दोनों से बारी बारी करके वर मांगा उन्होंने। ब्रह्मा जी तो बड़े चिंता में, क्या करें इनका, लेकिन जब कोई तपस्या करता है तो वरदान देना ही पड़ता है, मना नहीं कर सकते आप वरदान देने से, क्योंकि तप है ना, वो जबरदस्ती फल को खींच के ला सकता है, वरदान को खींच के ला सकता है। लेकिन तपस्या में इतनी शक्ति नहीं है कि वो प्रभु भक्ति को खींच के ले आए। प्रभु भक्ति किसी तपस्या से बंधती नहीं है। तपस्या जड़ जगत का खेल है जो किसी वर को खींच के ला सकता है, लेकिन भक्ति को खींच के नहीं ला सकता। इसलिए जब भी कोई तपस्या करता है तो उस देवता को वहां पर खींच के जाना पड़ता है। उनका अगर वरदान देने का मन ना भी हो ना, तो भी उनको देना पड़ता है। तो इसी प्रकार ब्रह्मा जी और भोलेनाथ जी वहां पर पहुंचे। जानते हैं दोनों दुष्ट है, लेकिन पहुंच गए। उनको पूछा, भाई बताओ किस लिए इतना भयंकर तप किया जा रहा है। रावण ने अपने सर काट काट के पुष्प के रूप में भोलेनाथ जी को अर्पण किए थे। भोलेनाथ जी सोचे, कोई संसार में प्रेम से मुझे साधारण पुष्प दे तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं, ये तो अपने सिर रूपी पुष्प काट काट के चढ़ा रहा है मुझे। अगर मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा तो लोग मुझे कहेंगे, रे प्रभु पत्थर के बने क्या, कि कोई इतना कठोर तप कर रहा है लेकिन प्रभु का हृदय नहीं पिघल रहा है। अभी तो रावण ने कुछ मांगा तो है नहीं, वो तो मांगने से पता चलेगा राक्षस है। अभी तो तप कर रहा है ना, अभी थोड़ी पता है कि राक्षस है वो। तो प्रभु जब प्रकट हुए तो प्रभु कहते, क्या चाहिए बताओ। भोलेनाथ जी भी बड़े प्रसन्न है और ब्रह्मा जी भी बड़े प्रसन्न है। दोनों मिलके वर दे रहे। रावण ने प्रथम वर मांगा। क्या वर मांगा? हम काहू के मर ही न मारे, किसी के हाथों मरे नहीं। और मरे ये भी बुद्धि भगवान देते हैं। अरे जब मरे ही नहीं ये मांग लिया था तो फिर मरे क्यों मांग रहा है दोबारा से भाई? एक बार तूने मांग लिया है कि हम किसी के हाथों मरे ही नहीं, लेकिन फिर भी कहता है कि बानर मनुज जाति दुई मारे। भगवान सारी लीला बराबर घटित कर देते हैं। दुष्ट कितनी दुष्टताई से बचने का प्रयत्न करे, लेकिन भगवान कोई ना कोई खिड़की छोड़ ही देते प्रवेश करने की। रावण कहता है कि वानर और मनुष्य मुझे मारे तो कोई हर्जा नहीं, क्योंकि वो मच्छर है। राक्षस जाति के और दैत्य जाति के लोग मनुष्य को तो मच्छर समझते हैं। कहते हैं उनसे क्या डरना, इसलिए उनका तो कोई भय नहीं मुझे। भगवान कहते ठीक है, अगर तेरे को ऐसा लगता था ऐसा ही सही। राम जी मनुष्य बन के आए और भोलेनाथ जी वानर बन के आए, दोनों इकट्ठे हुए। अब कुंभकर्ण की बारी है। कहते क्या चाहिए भाई तेरे को? अब कुंभकर्ण के प्रसंग में ब्रह्मा जी बता रहे, जो अहि खल नीत करो आहारो, ये खल अगर रोज आहार करेगा, हो ही सब उजार संसारो, ये सारा संसार ही उजार देगा। ये तो अगर ये खल खाना खाएगा तो संसार में कुछ बचने वाला नहीं है। सादर प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे से नींद मास सटकेरी। इसकी मति फेरो और 6 मास 6 महीने सोता रहे, ऐसी मति इसकी फेरो और यही मांगे ये। सरस्वती जी जबान के ऊपर बैठ गई, कहते हैं मुझे निंद्रासन चाहिए, खूब सोना है मुझे। झट ब्रह्मा जी कहते झट, कहते ठीक है तथास्तु। 6 महीना सोएगा, एक दिन उठेगा, फिर 6 महीना सोएगा। एक दिन में ब्रह्मा जी कहते खा के कितना खा लेगा, 1 महीने तक का तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन अगर पूरा जागता रहेगा तो मैनेज नहीं होगा। एक दिन में जब जागता था ना, तब पहाड़ के पहाड़ जितना खाना और ना गिनती कर सके उतने भैंसे एक दिन में खाता था वो, जिस दिन जागता था उस दिन। आगे के प्रसंगों में आएगा, जब युद्ध होगा तब जिंदा के जिंदा भैंसे खा जाता था, ऐसे उठा उठा के मुंह में भर देता था, 50-100 इकट्ठे इकट्ठे बराबर। और वो भी एक दिन में वो कुछ समय खाएगा, बाकी कुछ समय में काम भी तो करेगा। ये तो कुछ
पूरा एक दिन खाता नहीं रहेगा, जब जगेगा तो कुछ समय खाएगा, फिर कुछ कामकाज भी तो करेगा, बातचीत करेगा। तो ये प्रसंग आगे विस्तार से आएगा जब युद्ध का प्रसंग होगा।